जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना तीसरा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज शुक्रवार है तो मुझे गुरु जी ने बोला कि आज शुक्रवार है तो शुक्राना करने की तैयारी कर ले। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आज गुरु जी की आज्ञा है तो इसलिए मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत पहले मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में अपनी जर्नी बताई थी कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी और कैसे मैं बड़े मंदिर गुरु जी ने मुझे बुलाया और मुझे वहाँ पे दर्शन दिए। तो अब आज में अपना सबसे बड़ा सत्संग है मेरा, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ की, जो गुरुजी ने मुझे दी थी और मैं आज उसी का शुक्राना गुरुजी से करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे 2016 की बात है संगत जी। 2016 में मतलब कि मुझे पूरा 1 साल हो चुका था। 2015 से हमने प्लानिंग करनी शुरू करी थी बेबी की एंड उसके बाद हमारा मतलब कि अभी कुछ हो नहीं पा रहा था। मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट भी हुआ, काफ़ी पैसा लगा, तो नहीं कुछ हो पा रहा था। बट हाँ, ये है कि मैं 2014 में मैं गुरुजी से जुड़ गई थी एंड 2015 में गुरुजी ने हमें अपने बड़े मंदिर भी बुलाना शुरू कर दिया था। तो चलो, फिर भी मतलब कि ट्रीटमेंट चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, तो नहीं कुछ समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं उस ट्रीटमेंट की वजह से मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी, काफ़ी टाइम घर पे भी बैठी कि नहीं चलो पहले इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। हमारी जितनी सेविंग्स थी सारी हमारी चली गई, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद एंड में लास्ट में मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि यू नीड IVF ऑप्शन, तो आप वो ऑप्शन ऑप्ट कर लो तो हो जाएगा। तो देन आई थॉट कि नहीं, मुझे ये ऑप्शन नहीं करना है ऑप्ट। तो मैंने अपने अंकल को भी बोला, तो मेरे अंकल भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इतनी बड़ी एज नहीं है या ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम IVF के लिए मूव करें। तो ठीक है, हमने छोड़ दिया। मैंने तो गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया था। उस टाइम पे मैं जुड़ चुकी थी गुरुजी से, पर गुरुजी की जो महिमा थी, क्या गुरुजी करते हैं, कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी। मैं जुड़ गई थी, मंदिर भी हम लोग जाते थे, मैं और मेरे अंकल, हर हफ्ते। तो ठीक है, हमने एट द एंड हमने छोड़ दिया और गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट सत्संग में भी बताया था कि एक बारी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हुई थी, तो अंदर से चाह तो यही होती थी गुरुजी को बोलने की कि गुरुजी प्लीज़ एक बेबी दे दो हमें, ताकि हम भी एक माँ बाप बनने का सुख ले सके। तो बट मैं बोल नहीं पाती थी, कभी भी जाके ना गुरुजी को मैं बोल नहीं पाती थी। और शायद संगत जी ये अब चीज़ें मुझे समझ में आती हैं कि जो आप बोल नहीं पाते हो ना और आपके मन के अंदर होती है, गुरुजी वो सबसे पहले सुनते हैं। तो गुरुजी ने मेरी सुनी। मतलब कि मैंने जैसे लास्ट सत्संग में बताया आपने कि मैं खूब रोई। मुझे नहीं पता, एक बच्चा था मेरे साथ में बैठा हुआ था। हम अभी हम लोग दर्शन के लिए गए थे, तो हम अभी वेटिंग में थे अभी, तो हम अभी बाहर ही बैठे हुए थे। तो वहीं पे मेरे साथ में एक अंकल एक बच्चे को लेके बैठे हुए थे। तो वो बच्चा बार बार मेरी गोद में हाथ मारी जाए, और वो बार बार मुझे हाथ मारे। और उस टाइम पे जो चल रहा था, सत्संग चल रहा था, वो ये था कि कर कृपा मेरे तू स्वामी। तो पता नहीं मेरा मन कैसा ऐसे भर गया, मुझे नहीं समझ में आया और मैं रोई जाऊँ वहाँ पे। और मेरे अंकल मुझे चुप करवा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी हैं। और मैं बस रोई जा रही हूँ। मतलब कि मैं चल भी रही हूँ, आगे सेवादार जैसे गाइड कर रहे वैसे करती जा रही हूँ, पर मैं रोई भी जा रही हूँ अंदर से।
तो उस दिन भी मैंने गुरुजी से ये नहीं बोला कि एक बार आप मुझे दे दो, बस हाँ ठीक है। मेरा रोना बहुत छूट रहा था, तो मुझे लगता है कि शायद गुरुजी का ही था वो, कि गुरुजी ने ही मेरे मन का गुमार बाहर निकलवाया अपने दरबार में, तो ताकि मैं थोड़ा सा हल्का फील करके जाऊं। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि मेरे मतलब कि बेबी, मतलब कि हमने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, हमने कुछ भी नहीं सोचा था। एंड देन सडनली एकदम से ही, हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं था, कुछ उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी, कोई ट्रीटमेंट का हमने कुछ नहीं किया, और गुरुजी ने हमें एक दिन ये गुड न्यूज़ दे दी। मैं खुद शॉक्ड। और ये संगत जी आज से 2016 की बात है, एंड टुडे इज़ द डे, लाइक 26 अप्रैल इज़ द डे जब 2016 में मुझे जब थोड़ा सा अंदेशा हुआ था कि हाँ कुछ है। तो आज इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे बोला कि अपना सत्संग शेयर कर, कि 7 साल बाद अगर, मतलब कि अब 8 साल बाद अगर मैं, मतलब कि ये सत्संग शेयर करने आ रही हूँ, और ऐसा दिन जिस दिन मुझे थोड़ा सा अंदेशा हो गया था कि हाँ कुछ है, तो गुरुजी ने मुझे आज ही शुक्राना करने के लिए बोला। तो शायद मैं भी इसीलिए मुझे याद दिलाया या बोला, क्योंकि पता नहीं 3-4 दिन से मेरे माइंड में घूम रहा था कि हाँ आज के दिन ऐसा कुछ, मतलब कि मैं पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरे दिमाग में बार बार इस माइंड में बात आ रही है कि अभी मुझे बस पता चलने वाला था कि हाँ दैट आई एम प्रेग्नेंट, और बट आई एम नॉट श्योर, बट हाँ ठीक है, बार बार माइंड में आ रहा था। तो जब लगा तो मैंने अपने अंकल को भी बोला, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि कुछ है। तो अंकल ने बोला कि अच्छा ठीक है, अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इवन कि मतलब कि मेरे मदर इन लॉ को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम खुद कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। एंड देन आई कंसर्न विद द डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बोला कि 1 वीक का वेट करो, एंड देन उसके बाद आप टेस्ट करके देखना। एंड देन आफ्टर दैट मैंने 1 वीक के बाद मैंने अपना टेस्ट किया, एंड द रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। तो संगत जी, मतलब कि वो मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, मतलब कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनएक्सपेक्टेड थिंग जो कि मैं अपने दिमाग से निकाल चुकी थी, अंदर ही अंदर मन दुखता था मेरा, पर अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी मेरे लिए वो। और मतलब कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरी झोली भरेंगे, और उन्होंने वो भरी। सब कुछ किया, सब कुछ दिखाया डॉक्टर को, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है। माय डॉक्टर वाज आल्सो शॉक्ड कि आपका तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मतलब कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप नॉर्मली कंसीव कर सकते हो। एंड शी वाज आल्सो शॉक्ड कि ऐसे कैसे, और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, इवन कि मेरी फुल प्रेगनेंसी में माय फुल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मुझे नहीं पता कैसे ये सारी चीज़ें गुरुजी ने करवाई, कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा, कैसे गुरुजी ने मुझे सारी चीज़ें करने की हिम्मत दी, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि हाँ एक अनएक्सपेक्टेड थिंग जो गुरुजी ने मुझे दी। और उसके बाद 6 दिसंबर 2016 में मुझे बेबी गर्ल ब्लेस हुई। हम चाहते 7 दिसंबर को थे, बट क्योंकि एज 7 इज़ द, मतलब कि ब्लेसिंग होती है गुरुजी की, तो हमने कोशिश 7 दिसंबर की थी। बट ड्यू टू मेरा एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा, लाइक 8 मंथ के एंड में मेरा थोड़ा सा बीपी हाई का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, जिस वजह से मुझे ऑपरेट कराना था, और वो जल्दी ऑपरेट कराना था। तो इसलिए मुझे, मतलब कि 8 मंथ के मिडल में या एंड में, मतलब कि मुझे ऐसा ऑपरेट कराना ही पड़ा था। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मैं 7 नहीं दे सकती हूँ, मैं 6 दे सकती हूँ, इससे ना
बाद की डेट में दे ही नहीं सकती हूँ। वो फिर रिस्क वाली बात हो जाएगी, वो फिर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करवाना। तो कुछ संगत जी हम फिर डर गए थे। हमने कहा ठीक है चलो, जैसे डॉक्टर कह रही है वैसे आप करवा लो। हमने 6 दिसंबर को करवाया एंड वो जो गुरु जी की ब्लेसिंग, जो कि उनको बेटियां बहुत प्यारी हैं, तो उन्होंने हमें वो ब्लेसिंग्स दी। एंड तब पहली बार पता चला कि माँ बाप बन के कैसा लगता है। तो ये मेरा सबसे मतलब ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है, जिसके लिए मैं दिल से मतलब कि शुक्राना जितना भी करूँ वो कम है। एक माँ बाप होने का एहसास उन्होंने कराया, सारा कुछ नॉर्मल करवाया। ठीक है, बाद में ऑपरेशन हुआ, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट गुरुजी ने सारी चीज़ें नॉर्मल करवाई। एंड मुझे लगता है कि शायद मुझे पहले ही गुरुजी से जुड़ जाना चाहिए था। तो जितना मैंने ट्रीटमेंट के ऊपर मैंने सारी चीज़ें वेस्ट करी, वो सब चीज़ें भी ना होती, गुरुजी अपने आप मुझे ब्लेस कर देते। पर ठीक है, बाद में गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला। एंड जब मेरी डॉटर हुई तो शी इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द गुरुजी। तो ठीक है, हमारी फैमिली में भी बहुत खुशियाँ आई। उसके आने से पहले हमारा घर भी ऐसे रेनोवेट हो गया कि जैसे कि पता नहीं किसने आना है। तो जब वो आई उसके बाद हमारे घर में जो खुशियाँ आई, सब कुछ ठीक हो गया। मतलब मुझे बहुत मतलब कि ना, शी इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मी। मेरे उसके आने से मुझे एक अंदर से एक स्ट्रेंथ मिल जाती है ना, वो स्ट्रेंथ मिल गई थी अपनी ज़िंदगी में लड़ने की। और शायद मुझे लगता है कि गुरुजी जो भी करते हैं ना, वो बहुत अच्छे के लिए ही करते हैं। तो जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी, तो मतलब कि उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, जो मेरे अंदर चेंजेस आए, सारी चीज़ें मतलब कि मैं से देख के कहती हूँ कि हाँ, ये सच में गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने हमें दी। और ड्यू टू हर हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मतलब कि लाइक ज़िंदगी में चीज़ों को लड़ पाते हैं, चीज़ों से हिम्मत ले पाते हैं चीज़ों के लिए। कि हाँ, हमें लगता है कि शायद जो स्ट्रगल हमारी लाइफ में लिखे हुए हैं और जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं हम दोनों, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रगल पीरियड ना, उन्होंने हमारे लिए एक हिम्मत भेजी है, जो कि मेरी डॉटर है। तो आई एम ब्लेस्ड विथ 2 डॉटर्स। उसका सत्संग में मैं आपको सुनाऊंगी। तो अभी जो मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग, सबसे पहली ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की तरफ से, वो यही थी कि जो मेरी बड़ी बेटी 6 दिसंबर को हुई थी, और उसकी वजह से हम दोनों ने मतलब कि बहुत चीज़ें स्ट्रगल कैसे करनी है, कैसे फेस करना है, वो सब चीज़ें सीखी। अभी भी कर रहे हैं, हमारी लाइफ में चल रहा है स्ट्रगल। बट हाँ, इतना हमें ज़रूर पता चल गया कि गुरुजी ने जो हमें ब्लेस करी है, वो सिर्फ़ इसलिए कि ताकि हम अपनी इन 2 ब्लेसिंग्स के हिम्मत लेके उन स्ट्रगल्स को पार कर सके। और गुरुजी हमें पार ज़रूर लगाएंगे। हमारे जितना भी स्ट्रगल लिखा है, वो कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी हमारे अगर 100% कष्ट होते हैं तो उसको 99% वो काट देते हैं खुद ही, और सिर्फ 1% जो होता है वो हमें भोगना पड़ता है। तो शायद वही 1% है जो हम इंसान वो भी नहीं भोग पाते हैं, उसके लिए भी हम हिम्मत हार जाते हैं। तो शायद उसको भोगने के लिए, वो हिम्मत हमें देने के लिए गुरुजी ने ये दोनों बेटियां ब्लेस करी हमें। तो जिसकी वजह से हम दोनों चीज़ें कर भी रहे हैं। गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास है कि हाँ, हमारा स्ट्रगलिंग पीरियड वो ख़त्म करवाएंगे। जैसे ये अनएक्सपेक्टेड थिंग हमें दी थी, ये ब्लेसिंग हमें दी है गुरुजी ने हमें सरवाइव करवाने के लिए, वैसे ही आगे भी हमारी चीज़ें करवाएंगे। और मुझे नहीं पता मेरी डॉटर्स का कैसा चल रहा है, क्या चलता है, उनके लिए चीज़ें कैसे अरेंज हो जाती हैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो यही लगता है कि शायद गुरुजी खुद ही कर देते हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने तो उन दोनों की डोर उनके हाथ में ही छोड़ी हुई है कि गुरुजी आपकी ब्लेसिंग्स है, आपने ही करना इन दोनों का, क्योंकि हम तो दोनों इस लायक नहीं हैं कि आपकी तरह जो आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हो उस तरीके से हम दोनों ध्यान रख पाएँ। तो जो आपने ध्यान रखना है ना, उसको आपने ही ध्यान रखना है।
हम तो दोनों सिर्फ आपके सेवादार हैं, जो आपकी दी हुई ब्लेसिंग्स की सेवा कर रहे हैं। आपने जो हमें सेवा बख्शी थी, आपने हमें बख्शी, और हम उस सेवा को पूरा करेंगे। उस सेवा को पूरा करने की हिम्मत, सारी चीज़ें आपने देनी है, आपने बख्शनी है, और इन दोनों का आपने ही देखना है। तो मैं इसलिए अपनी डॉटर्स को लेकर कभी परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको देखने के लिए मेरे गुरुजी बैठे हैं। जब उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग्स बख्शी हैं ना, तो वही देखने के लिए बैठे भी हैं। तो इसलिए मुझे उनके लिए कभी कोई टेंशन नहीं होती है। और सच में गुरुजी ऐसे कर देते हैं ना मेरी बेटियों के लिए, कि मुझे अंदर से लगता है कि अच्छा ये हमने किया है कि गुरुजी ने किया है। मतलब कि मुझे लगता है कि हम तो शायद इस लायक भी नहीं है, पर जो हो रहा है वो शायद गुरुजी ही कर रहे हैं। तो चीज़ें जो गुरुजी करवाते हैं, जो करते हैं, और जो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में लिखी है ना, उनको सब पता है। तो बस एक ट्रस्ट करने वाली बात है गुरुजी के ऊपर। तो संगत जी, जितना आप गुरुजी के ऊपर चीज़ों को छोड़ दोगे ना, उतना ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। मतलब कि जो चीज़ें आपने कभी सोची भी नहीं है ना, गुरुजी वो इस तरीके से करके देंगे ना आपको, कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपके जीवन में ये चीज़ हुई है। इतनी ब्लेसिंग्स वो देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स वो देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई ब्लेसिंग्स मतलब कि इस तरीके से हमें कोई देता भी होगा। तो मुझे बस यही बोलूँगी गुरुजी को, कि जैसे आपने मुझे ये ब्लेसिंग्स बख्शी, वैसे ही सबको बख्शना गुरुजी। हर किसी की झोलियाँ भरना, हर किसी की खुशी का ध्यान रखना, सबको हर एक लाइफ में अपनी जितने भी स्ट्रगल है उससे निकलने की हिम्मत देना, ताकि हम सारे आपके बताए हुए रास्ते पे चल सके। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाऊंगी और शुक्राना करूंगी गुरुजी का, कि बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी उसके लिए। और ऐसे ब्लेसिंग्स सबको देना गुरुजी, सबकी झोलियाँ भरना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, अगर आप में से कोई भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपना ऑडियो और रिटर्न दोनों में सत्संग सेंड कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, जो मेरे अंदर चेंजेस आए, सारी चीज़ें मतलब कि मैं देख के कहती हूँ कि हाँ, ये सच में गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी, जो उन्होंने